मुख्यमंत्री जनता से मांगे माफी। 2 साल के कार्यकाल में गारंटी नहीं हुई पूरी, प्रदेश की स्थिति चिंताजनक। जयराम। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व वाली सरकार पर तीखा हमला बोला है। जयराम ठाकुर ने वर्तमान कांग्रेस सरकार के 2 साल के कार्यकाल के दौरान हुई प्रदेश की स्थिति को चिंताजनक बताया है। जयराम ठाकुर ने कहा कि वर्तमान प्रदेश सरकार के 2 साल के कार्यकाल में प्रदेश में स्वास्थ्य सुविधाएं की स्थिति खराब है। ईमानदारी से काम करने वाले ठेकेदारों को करोड़ों की देनदारियां लंबित हैं। सरकार के सलाहकार और अध्यक्ष कैबिनेट दर्ज के साथ लगाए जा रहे हैं। 2 जनता से सब्सिडी छोड़ने की अपील की जा रही है। इस दौरान जयराम ठाकुर ने खनन का जिक्र छेड़ते हुए उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री को भी निशाने पर लिया। मित्रों, मकर संक्रांति की आप सबको शुभकामनाएं। हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार के इस कार्यकाल में जो परिस्थितियां प्रदेश की जनता को सामना करनी पड़ रही है, शायद आज से पहले कभी भी इस प्रकार की परिस्थितियों का सामना नहीं करना पड़ा। एक तरफ से मुख्यमंत्री बार बार इस बात का जिक्र करते हैं कि व्यवस्था परिवर्तन का ये दौर चल रहा है। शुरू में कठिनाइयाँ होंगी, बाद में जीवन आपके लिए जो है बहुत अच्छा होगा, मंगलमयी होगा। लेकिन ये व्यवस्था परिवर्तन का दौर कितना लंबा चलेगा? हालात ये बन गए कि हिमाचल प्रदेश में लोग विवश होकर के सरकार के कामकाज करने के तौर तरीके से, अधिकारियों के काम करने के तौर तरीके से आत्महत्या के दौर में से गुजर रहे हैं। आपने इस बात को देखा कि एक एचआरटीसी का मामला हमारे ध्यान में आया है और एक अधिकारी पर अनावश्यक रूप से प्रताड़ना का आरोप लगाते हुए एचआरटीसी के एक चालक ने जो है आत्महत्या की है। और मैं समझता हूं ये उस अधिकारी तक ही जुड़ा विषय नहीं है, ये विषय पूरी व्यवस्था का जो है वो चित्रण कर रहा है, जो व्यवस्था परिवर्तन का जिक्र हो रहा है। आज पूरे हिमाचल प्रदेश में इस तरह के हालात बन गए कि आईजीएमसी में जो हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा स्वास्थ्य की सुविधा देने वाला हमारा संस्थान है, वहां पर छोटी छोटी बीमारियों के इलाज के लिए भी न दवाइयां उपलब्ध हो पा रही हैं, ना सेवाएं उपलब्ध हो पा रही है। हार्ट का स्टेंट पड़ता है, उसके लिए भी ये परिस्थिति आई कि हिमाचल प्रदेश की सरकार जो है वो उसको उपलब्ध कराने में जो है यहाँ पर जो है वो सफल नहीं हो पा रही है, क्योंकि जो स्वास्थ्य की सुविधाएं जो हिमकेयर के अंतर्गत दी गई थी हिमाचल प्रदेश में, वो सुविधा तो लगभग बंद कर दी गई है। लेकिन उसके बावजूद जो इमरजेंसी में जो यहाँ पर हिमाचल प्रदेश में जो सुविधाएं मरीजों को मिलनी चाहिए थी, जो दवाइयां मिलनी चाहिए थी, वो भी उपलब्ध नहीं हो पा रही हैं। एक तरफ से मुख्यमंत्री कहते हैं कि स्वास्थ्य में हम आमूलचूल परिवर्तन करना चाह रहे हैं। का 2 वर्ष का कार्यकाल आपका बीत चुका है और 2 वर्ष के कार्यकाल के बावजूद भी हिमाचल प्रदेश में एक स्टेंट के ऑपरेशन के लिए भी हिमाचल प्रदेश से बाहर जाना पड़ रहा है उस मरीज को, या प्राइवेट सेक्टर में जाना पड़ रहा है। और हिमकेयर के अंतर्गत जो दवाइयां उपलब्ध होती थी, जो इलाज उपलब्ध होता था मरीजों को, वो तो लगभग बंद कर दिया है। और इस वक्त हिमाचल प्रदेश में जो देनदारियां हिमकेयर की है वो लगभग 400 करोड़ से ऊपर की हो गई है। सरकार ना वो पैसा दे रही है और ना ही सरकार जो है स्वास्थ्य की सुविधाओं को बेहतर करने के लिए प्रयास कर रही है। और ऐसे में अगर आगे बढ़कर के हम बात कहें, पीडब्ल्यूडी में, आईपीएच में, दोनों महकमे में जो कॉन्ट्रैक्टर हैं जिन्होंने टेंडर कंपटीशन पर लेकर के
काम लिया, काम लेने के बाद काम उनको अवार्ड हुआ, अवार्ड होने के बाद उन्हें काम पूर्ण कर दिया, लेकिन पेमेंट पिछले 2 साल से नहीं मिल पा रही है। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार के समय के उस वक्त के भी टेंडर, वो भी पेमेंट बहुत ज्यादा जो है वो पेंडिंग की गई है। आज की तारीख में ये स्थिति है कि 1000 करोड़ रुपए से ज्यादा की पेमेंट हिमाचल प्रदेश की सरकार को पीडब्ल्यू डिपार्टमेंट को देने को है। और शायद मुझे लगता है कि लगभग 500 करोड़ से ज्यादा की पेमेंट जो है वो आईपीएच के ठेकेदारों को देने के लिए। कहीं ऐसा ना दौर आ जाए कि 2 साल तक या 3 साल तक जो पेमेंट अब पिछले समय से जो नहीं हो पाई है, उस पेमेंट की वजह से जो ठेकेदार हैं वो भी आत्महत्या की तरफ आगे ना, ऐसी स्थिति ना बन जाए। विषय है जिन्होंने ईमानदारी से काम किया, आज उन ठेकेदारों की मशीनों को, उनकी गाड़ियों को बैंक को उठा करके ले जा रहा है। ये स्थिति हिमाचल प्रदेश में आज की तारीख में विशेष तौर से जो पीडब्ल्यू डिपार्टमेंट और आईपीएच डिपार्टमेंट में जो कॉन्ट्रैक्टर जिन्होंने सरकार से कॉन्ट्रैक्ट ले करके काम किया और उस काम करने के बाद उनको जो पेमेंट मिल रही थी वो समय पर अभी तक जो है मिल नहीं पा रही है। 2 साल का कार्यकाल पूरा हो गया है और ऊपर से सरकार कहती है कि हम ईमानदारी से काम कर रहे हैं। व्यवस्था परिवर्तन का इससे बड़ा उदाहरण क्या हो सकता है? आपके ठेग में हमने पहले तो इस बात को सुना था, सेब का जिक्र आता था, लेकिन मैं इस बात को मैं जरूर कहना चाहता हूं, अब तो उस बात को पुराना समय हो गया बीते हुए। अब तो स्थिति ये आ गई कि पानी जो है वो स्कूटरों पर उठा करके जो है लोगों तक पहुंचाया गया है। टैंकरों में पानी जाते हुए हमने देखा, ट्रैक्टर में पानी की टंकी लगा करके ट्रैक्टर में पानी ले जाते हुए हमने सुना है, देखा है। लेकिन ये पहली बार हम सुन रहे हैं कि हिमाचल प्रदेश में ऐसी व्यवस्था परिवर्तन की एक शुरुआत हुई है जिसमें स्कूटर पर पानी ले करके जो है लोगों तक पहुंचाया गया और ऊपर से जो 1 करोड़ से ज्यादा, लगभग 1.5 करोड़ के लगभग जो पेमेंट है वो भी कर दी गई है। उसमें एक्शन जो लिया जा रहा है कर्मचारियों पर लिया जा रहा है, अधिकारियों पर लेने की बात आ रही है, लेकिन जो उसमें शामिल है, नेता लोग हैं, कुछ ठेकेदार हैं, उन पर कार्रवाई कब होगी? ये एक बहुत बड़ा प्रश्न है। और व्यवस्था परिवर्तन यहीं पर नहीं रुकता है, आगे बढ़ करके हिमाचल प्रदेश में हम देख रहे हैं कि पूर्व में मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री खास तौर से जिक्र करते थे खनन माफिया, खनन माफिया, खनन माफिया, और वीडियो बना करके भेजते रहते थे। आज उनकी सरकार है, उनके इलाके में, ऊना जिले में देखिए, आप कांगड़ा में देखिए, जो खनन का काम चल रहा है उस खनन के काम में सारी चीजें जो है दिन दिहाड़े हो रही हैं, उसके बावजूद भी ना उप मुख्यमंत्री उसको रोकने में समर्थ हो पा रहे, ना सरकार। उस पर व्यवस्था परिवर्तन की दृष्टि से आपका क्या कहना है? ये भी एक प्रश्न है जिस प्रश्न को लेकर के मैं समझता हूं कि मुख्यमंत्री जी को और उप मुख्यमंत्री जी को जवाब देना चाहिए, सरकार को जवाब देना चाहिए। हम इस बात को लेकर के जरूर कहना चाहेंगे कि हिमाचल प्रदेश में जो परिस्थितियां आज के दौर में 2 साल का कार्यकाल बीतने के पश्चात हम देख रहे हैं वो सचमुच में चिंताजनक है। और आने वाले समय में जो चिंता और ज़्यादा बढ़ने की संभावना है, क्योंकि ट्रेजरी में भी रोक लगा दी गई है। एक तरह की ट्रेजरी आज की तारीख में बंद है, क्योंकि भुगतान करने के सारे बिल वहां पर जो है वो लंबित पड़े हैं। उसकी वजह क्या है? इस पर मुख्यमंत्री जी कहे, एक तरफ से मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि 2027 तक हिमाचल जो है पूरे देश के समृद्ध राज्यों में से सबसे ऊपर होगा। वो फार्मूला, वो तरीका इस बात को
हमको बड़ा स्पष्ट तो करें कि आपके पास पैरामीटर्स क्या है कि आपने कौन से इस प्रकार के काम करने की योजना बनाई है जिसके कारण हिमाचल प्रदेश की आय इतनी ज़्यादा बढ़ जाएगी, जिसके कारण 2027 में हिमाचल पूरे देश के अंदर सबसे समृद्धशाली राज्य होगा। इन सारी बातों को लेकर के भी मुख्यमंत्री जो है वो स्पष्ट नहीं कर पा रहे हैं और उल्टा में